हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। तो मोस्टली लोगों ने कमेंट किया था सीरीज की स्ट्रेटजी वाली वीडियो पे कि मैम एफकेट के लिए भी 2026 के लिए एक हमें रामबाण इलाज स्ट्रेटजी बता दो। इस बार आपको पता है भी आपका एफकेट का एग्जाम 31 जनवरी का है। देखो किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, कितनी सीट्स है, किस किस वैकेंसी के लिए, इसके लिए ढेरों वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब चैनल पे। सो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ कि कब से फॉर्म स्टार्ट है कब खत्म है, ठीक है। वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। जो आपको मेन चीज चाहिए जिससे आपका एग्जाम क्लियर होगा, अल्टीमेटली आपका भाई एग्जाम क्लियर होना चाहिए, वो हमारा मेन फोकस होना चाहिए, है ना। तो वो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको गारंटी देती हूँ आपने बस ये वीडियो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना। मैं थोड़े से बस क्वेश्चंस बताऊंगी, 100% गारंटेड है 26 में आपका एग्जाम 2026 में कोई नहीं रोक सकता एफकेट का क्वालिफाई होने से। मैंने पर्सनली इतने सारे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया है, मैंने पर्सनली क्वालिफाई किया मल्टीपल टाइम साइमल्टेनियसली, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जिसमें आपके सीडीएस में 80+ इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में स्क्रीनशॉट्स भी लगाए थे बकायदा, जिसमें एफकेट में बच्चों ने क्वालिफाई किया था, ठीक है। और मैं गारंटी दे सकती हूँ ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से खोल खोल के तोड़ तोड़ के बताऊंगी। बस आप ये 4-5 स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वीडियो में फर्दर। देखो सबसे पहले वीडियो जो आपकी 4 सेक्शंस में रहेगी, जिसमें आपके मैं सबसे पहले बताऊंगी जीएस एंड जीके के बारे में, इंग्लिश के बारे में, मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज जो है आपने स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये फोटो देख रहे हो आप, ये रामबाण बुक है जो मैंने खुद की थी। कोई भी अगर बिगनर बच्चा है जिसने कोई कोचिंग नहीं ले रखी, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो उन बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी बताना जिन बच्चों ने कोई कोचिंग नहीं ले रखी है। अगर किसी ने कोई कोचिंग ले भी रखी है तो भाई स्ट्रैटेजी इज द मेन इंपॉर्टेंट टूल, स्ट्रैटेजी इज द नेम ऑफ द गेम। सो आपको स्ट्रैटेजी अपनी सही रखनी है, ऐसे अंधाधुंध मेहनत नहीं करनी है। सो अगर आपने कोचिंग कहीं से ले रखी है वेल एंड गुड, आपने नहीं ले रखी तो भी ये जो किताब है आप ये ले लो। इसमें आपके सारे सेक्शन वाइज, पेपर वाइज, ईयर वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बेसिक से एडवांस के, ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल के। अब मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले आते हैं हम जीएस पे, सेक्शन नंबर 1। जीएस में आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें करनी है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, दैट इज डिफेंस से रिलेटेड टैंक्स, मिसाइल्स आपको, ठीक है, सारी गन, सारे वेपन्स, इक्विपमेंट सब करने हैं, ठीक है, सारे पढ़ने हैं। यूएन एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स करने, कौन सा हेडक्वार्टर किसका कहाँ पर है। यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है, बिम्स्टेक, सार्क, पेरिस एग्रीमेंट हो गया आपका, ये सारी आपको करनी पड़ेगी। UNFCCC, UNCBD, इसका भी सॉल्यूशन है अपने पास, आप बेफिक्र हो, 2 मिनट वीडियो को सुनते जाओ, ठीक है। साइंस में आपको डिजीज करनी पड़ेगी, विटामिन एंड मिनरल्स करने पड़ेंगे विद देयर केमिकल नेम। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनोल। विटामिन बी, विटामिन सी, सी से क्या होता है, कौन सी डिजीज होती है आपकी, ठीक है, ये सब करना पड़ेगा आपको। स्कर्वी किससे होता है, रिकेट्स किससे होता है। ओलंपिक्स की हिस्ट्री से लेके कलर विद कॉन्टिनेंट, ये आपको करना पड़ेगा। मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी आपको कैसे करना है। ये नहीं कि मैंने आपको सिर्फ टॉपिक्स बता के छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं। ग्रासलैंड करने, ज्योग्राफी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, कौन से कॉन्टिनेंट में, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज होते हैं, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि नॉर्थ अमेरिका में हो गए, साउथ अमेरिका में हो गए, कहाँ प्रेरीज होते हैं आपके, कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पे होता है, ठीक है, ये सब करने हैं आपको। एलोय हो गया आपका, ब्रास, ब्रोंज, एमेलगम, ये सारे टाइप के एलोय करने हैं आपको। एनवायरमेंटल कन्वेंशंस करनी है, ठीक है। ये एक आपकी ओनली वीडियो है जिसमें आपको सारी एनवायरमेंटल कन्वेंशंस मिलेगी। जिसने नहीं देखा है जाके आप चेकआउट करो अभी के अभी। देखो मैंने इसका थंबनेल भी लिखा है, सीरीज 1 2026 ब्रह्मास्त्र ऑल एनवायरमेंट कन्वेंशन इन 1 वीडियो। मैंने आपकी पूरी कन्वेंशंस, या आपकी UNFCCC, UNCBD, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, जहाँ से आपका यूपीएससी सवाल पूछता है, सारी कौन सी ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सारी एक टाइमलाइन के फॉर्म में कंप्लीट मैंने केवल इस वीडियो में बताई है। और ये 30 मिनट की भी वीडियो नहीं है, एग्जैक्ट 29 मिनट्स की वीडियो है, ठीक है, लेस देन 30 मिनट्स। ये आप करो अपना, ठीक है। एनवायरमेंट कन्वेंशन यहाँ से हो जाएगी। ट्रॉफी एंड स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट्स पे कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, रणजी ट्रॉफी किस चीज के लिए, इस तरीके से, ठीक है। इकोनॉमिक्स से आप केवल और केवल 5 ईयर प्लान कर जाना, उससे आपका क्वेश्चन बन गया, मतलब जो सबका बन रहा है वो आपका भी बन रहा होगा। अल्टीमेटली आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं करना जो सब बनाएंगे। सो आपको 5 ईयर प्लान करके जाने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी चैनल पे मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे टॉपिक्स करा दूंगी, ठीक है। तो वो सिर्फ एक कंप्लीट वीडियो में आएगा, वो देख लेना आप। उसके अलावा आपको ऑपरेशंस करने हैं, पोलो, ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन पवन एंड सो ऑन, ठीक है, जो भी मेजर ऑपरेशंस रहे हैं हिस्ट्री में। ट्रेवलर्स के नेम, ये भी मैं कराऊंगी, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब मिलेगा आपको। वेदास, सबसे इंपॉर्टेंट ऋग वेदा, जो आंसर मोस्टली रहता भी है, ठीक है, जब आप एनालिसिस करोगे PYQ का तो आपको पता चल जाएगा। और पॉलिटी में आपको करना है शेड्यूल एंड मेजर आर्टिकल्स। इसकी मैं केवल एक 1 शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें सारे शेड्यूल्स बता दूंगी, उसी से आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। सो हम अपना देख चुके हैं सारे डिफेंस की चीजें, UN के हेडक्वार्टर, कन्वेंशन, डिजीज, ओलंपिक्स का
वाइटामिन का ग्रासलैंड, प्रेरीज, एंडिस कौन सा कहाँ मिलता है, ठीक है। एलोए देखने, एनवायरमेंटल कन्वेंशन देखनी, एक ये रामबाण इलाज, सिर्फ ये वीडियो कर लेना। ट्रॉफिस, 5 ईयर प्लान, इंडस वैली और सारे ऑपरेशन करने हैं। ट्रेवलर्स के नेम, वेदास और शेड्यूल्स, ठीक है। अब ये सब करना कहाँ से आपको, देखो जो मैं चैनल पे कराती जा रही हूँ, धीरे धीरे सारी वीडियोस आ जाएंगी, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहां मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डॉक्टर सीडीएस के नाम से। वहां पे मैं आपको खुद के नोट्स भी शेयर करती रहूंगी धीरे धीरे प्लेलिस्ट में। और अगर आप लोग डिमांड करोगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मैम हमें कंप्लीट वाइटामिन पे एक वीडियो चाहिए, हमें कंप्लीट डिजीज पे एक वीडियो चाहिए है, कंप्लीट ट्रॉफीज एंड स्पोर्ट्स पे एक वीडियो चाहिए, तो वो टॉपिक्स के मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको साथ में। अब चलते हैं मैथ्स सेक्शन पे। मैथ्स में आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले और वैसे फॉर्मूला जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab, ए प्लस बी की होल क्यूब, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अगर ये 11 टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें से भी आप मुझे लिस्ट डाउन करने के लिए कहोगे तो जो मैं आपको कहूंगी, सबसे पहले नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये 3 टॉपिक हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस पे, कमेंट कर देना। केवल एक फॉर्मूला है, केवल एक, पता नहीं दुनिया क्या क्या पढ़ती रहती है। इस एक फॉर्मूले से सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक कर लेना परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, ये आपको जरूर करना है। टाइम बचता है तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में से भी कर लेना। ये ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, जब आप एफकेट का पेपर सोल्व करोगे सो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर कोई डीप क्वेश्चन आ गया तो पहली बात तो आपका टाइम ही इतना लग जाएगा कि आपके बाकी क्वेश्चन छूट सकते हैं। सो इसलिए इसको लास्ट में प्रायोरिटी देना। ओवरऑल आपको मैथ्स सेक्शन को भी लास्ट में प्रायोरिटी देनी है, बट मैथ्स में भी जो डीप क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व है उनको लास्ट में करना। पहले टाइम एंड वर्क कर लेना, ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन कर लेना, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले की एक वीडियो बना दूंगी, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में लिख देना। देन हम चलते हैं अपना रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में आपको वेन डायग्राम, एम्बेडेड फिगर, एनालॉजी, रैंकिंग, डायरेक्शन, ये सब करने हैं, ठीक है। अब ये सब करोगे कहाँ से, तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बुक दिखाई है ना, इसमें आपका बेसिक से लेके, ठीक है, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज, एडवांस लेवल तक है। मतलब इससे पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, कोई भी बिगनर है तो वो पढ़ ले, ठीक है। अगर किसी ने कोचिंग ले रखी है तो उससे उसकी रिवीजन हो जाएगी विद PYQ, सबसे बड़ी बात है PYQ है इसमें, ठीक है। और ये सारे आप एडवांस लेवल तक के कर लोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इंग्लिश के लिए मैं आपको बताऊंगी, कुछ नहीं करना आपको, इंग्लिश के लिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगी नोट्स। देखो इंग्लिश में जो मेजर चीजें होती है दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। इसके अलावा आपके साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, और किसी को अगर वो चाहिए प्रीपोजिशंस वगैरह तो मैं उनकी भी प्रोवाइड कर दूंगी PDF, ठीक है। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लेना ना, मैं पिन डाउन भी कर दूंगी, डॉक्टर सीडीएस के नाम से। इस पे मेरी जिम्मेदारी, मैं इंग्लिश की सारी PDF आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। मोस्टली 4-4, 5-5 पेजेस की रहेंगी, केवल और केवल इंग्लिश के लिए वो करना, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। ये सारी PDF मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर से, केवल और केवल आप वहां से करना। और मेरी गारंटी, मैं आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट PDF दूंगी, जिनसे मैंने खुद क्वालिफाई किया है और जिनसे मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया था उन्होंने क्वालिफाई किया है। मेरी गारंटी 110%, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपका रिसोर्स एक रहेगा, केवल हमारा चैनल, आप उसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की, टाइम टेबल की, ठीक है। आज हो गई भाई 13 नवंबर, पेपर है हमारा 31 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी के बाद से तो आप वैसे ही कुछ नहीं पढ़ोगे, केवल और केवल टाइम होता है रिवीजन का, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इसमें टाइम टेबल की, ठीक है। साथ के साथ देखो, जो आपका ये नवंबर का महीना है, मोटे मोटे 15 दिन मान रही हूँ मैं आपको, 15 नवंबर से, क्योंकि 1-2 दिन में आप ये वीडियो देखोगे, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का जो टाइम है, ठीक है। इसमें आप अपने सबसे पहले जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको निपटा दो। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है जो जल्दी हो जाएंगे, ताकि आपके सर से एक बोझ खत्म हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए, ठीक है। अगर आप वो बच्चे हो जो एक साथ 15 दिन में पूरी GS करना चाहते हो तो चाहे आप अपने इसमें यहाँ पे GS कर लो, ठीक है। रोज का एक टॉपिक करते जाओ, 15-20 टॉपिक है, खत्म हो जाएंगे, या रोज के 2-2 टॉपिक कर लो। अगर आप वो बच्चे हो जो आप चाहते हो कि डेली का मैं 1 घंटा GS को दूंगा, 2 घंटे मैथ्स को दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, 1 घंटा रीजनिंग को दूंगा, और साइनोनिम एंटोनिम करने के लिए रोज के लर्न करने, सो 30-40 मिनट में इंग्लिश को दे दूंगा। तो इस तरीके से करना है तो ये कर लो। हार्डली दिन के केवल आपको 4 से 4.5 घंटे देने हैं एंड यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है। सो ये आपका टाइम टेबल रहेगा बेसिकली, कि 30 नवंबर तक आप जोन सी स्ट्रेटेजी जो आपके लिए सूटेबल हो, अगर आपको एक साथ GS कंप्लीट करनी है आप वो कर लो, और इस तरीके से करना है आप ये कर लो। फिर दिसंबर में आपको क्या करना है, जो भी आपके लूप होल्स रह गए उनको 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कंप्लीट करो। जिस जिस सब्जेक्ट में आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया, मान लो आपको लग रहा है मुझे ज्योग्राफी में डैम्स रिवाइज करने हैं,
वो कर लो, ड्रेनेज पैटर्न, क्लाइमेटोलॉजी, मॉनसून करना है वो कर लो, जो भी बचता है 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सारा रिवाइज कर डालो, इस वाले टाइम का भी और इस वाले टाइम का भी। ठीक है, सब हो गया। उसके बाद फाइनली 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लगाओ, जितने भर भर के लगा सकते हो आप, मॉक टेस्ट एंड PYQs। ठीक है, भर भर के, क्योंकि 15 जनवरी के बाद आपको कोई मॉक नहीं लगाना, कोई सब बंद कर देने हैं, केवल और केवल रिवीजन चलेगी। ठीक है, और आपका साथ में PYQ चलेंगे बस। अच्छा, इसको 2 जनवरी कर देना, 1 जनवरी को आराम से न्यू ईयर एंजॉय करो, वो भी ज़रूरी है एंजॉय करना। ठीक है, साल की शुरुआत अच्छे से करना। 15 जनवरी से अप्रोक्सीमेट आप मान लो 10 दिन, 25 जनवरी तक आप लगा लो PYQ विद रिवीजन, और जो आपने यहाँ पे मॉक्स में गलती की थी वो। और मैं बीच बीच में वीडियो लाती रहूँगी, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, हम यहाँ कर लेते हैं कुछ मन की बात अपनी। ठीक है, देखो ये बहुत ज़रूरी है करना, ये वीडियो से आपको और कुछ नहीं तो कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट होगा। ठीक है, मैं आप सबके साथ हूँ बिल्कुल। जो भी कोई भी आपको रिसोर्स की ज़रूरत है, कोई PDF चाहिए है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं सारी PDF अपलोड कर दूंगी, डॉक्टर CDS के नाम से है, सारे बेस्ट रिसोर्सेज, चाहे मुझे किसी से अपने स्टूडेंट से ढूंढ के लेके आनी पड़े, और मेरी खुद की तो मैं सारी कर ही दूंगी, दैट हाउ आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। दूसरी बात मेरी रहेगी, बिल्कुल भी डरना नहीं है, मॉक्स में कितने भी नंबर आ जाए कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है, आपको केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना और कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। रिवीजन इज द की, रिवीजन आपको नहीं छोड़नी, और PYQ जरूर करते रहने हैं। ठीक है, जो मैंने बताया आपको अरिहंत की बुक है उससे कर लो, आपके पास कोई ऑलरेडी कोई बुक है PYQ की तो अलग से मत खरीदना, वहां से कर लो। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं सारी PDF अपलोड कर दूंगी 1 by 1। ठीक है, और उसके अलावा कोई GS की PDF चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए आपको, तो मुझे बता देना। तो भाई ये टॉपिक है, ये मान लो 15-16 टॉपिक GS के आपके, 4-5 मेजर टॉपिक मैथ्स के हो गए, तो मान लो 20 टॉपिक हो गए हैं, 5 रीजनिंग के 25, और ये 30 टॉपिक में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा FCAT। 30 टॉपिक्स हैं, इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है भाई। जिसने PYQ एनालाइज किया वो रिलेट कर पाएगा, जिसने नहीं किया आप बिगनर हो, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी परेशानी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो दिस वॉज द होल स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। किसी को कोई टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम है, जो भी है आप मुझसे बात कर सकते हो, 1 to 1 कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।